तो बच्चे स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की ऑलरेडी 4 से 5 क्लासेस हो चुके हैं, अगले आप लोग सब देख चुके हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी से हम लोग देखें तो एनसीईआरटी में आपका एग्जांपल नंबर 12.5 और 12.6 के बेसिस पे, जहां पे हम लोग वायर के रेजिस्टेंस की, कोई भी वायर है उसके रेजिस्टेंस को डबल कर देंगे, लेंथ को डबल, लेंथ को हाफ, एरिया को डबल, एरिया को कम, एंड रेजिस्टिविटी निकालने वाले जो केसेस है हमारे, R is equal to rho L by A, the formula R is equal to rho L by A, इनके बेसिस पे जो हमारे क्वेश्चंस हैं ये हमने सारे सारे कवर अप करे थे, which are very important। अभी तक के टॉपिक में किसी भी बच्चे को अगर कोई भी डाउट है तो बेटा वीडियोस को बार बार देखो। मेरी रात को एक बच्चे से बात हुई थी कि टोल्ड सर मैं टेस्ट से पहले नहीं तो जो ऐप में मैं वीडियो को 2 से 3 बार 4 बार देख ही लेता हूँ। आप लोगों को कितने बच्चों को हो सकता है, आई डोंट नो कौन देखता रेगुलर कौन नहीं देखता, बट जो बच्चे देखते हैं उनकी ईज के लिए मैं काम करूंगा स्टडी मटेरियल के अंदर, अभी से जो भी आपके चैप्टर के जो नोट्स हुआ करेंगे वो सारे के सारे यहाँ पे मिलेंगे उसी फोल्डर में। फॉर एग्जांपल हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का वहां पे फोल्डर बना होगा, उस फोल्डर के अंदर उसी चैप्टर के नोट्स असाइनमेंट उसी के अंदर आएंगे, प्लस एक गूगल लिंक भी रहेगा, गूगल ड्राइव का लिंक रहेगा। ये या तो फोल्डर के अंदर रहेगा या फोल्डर के बाहर। उस फोल्डर के अंदर हर एक वीडियो जो मैं ऑलरेडी वीडियोस के सेक्शन में डालता हूँ वहां तो होंगी ही होंगी, प्लस वीडियो के लिंक, वीडियो के लिंक्स आपके पास उस जो आपकी ड्राइव होगी, गूगल ड्राइव जो यहाँ पे अवेलेबल होगी उसके अंदर अवेलेबल होंगे। वो क्यों है? क्योंकि कुछ बच्चों ने क्या कर रखा है, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना ली है, जो मैं क्लास में देता हूँ प्लेलिस्ट के अंदर चैप्टर के अंदर ऐड करते जाते हैं, उसको रिपीटेडली देख लेते हैं। तो उन बच्चों के लिए जिनको आउट ऑफ दी जो एक्स्ट्रा जिनको पढ़ना है, जिनको एक्स्ट्रा ध्यान देना है, अपने फोकस करना है भी स्टडीज के लिए, तो उनके लिए अलग से गूगल ड्राइव का लिंक वहां पे डाल दिया जाएगा, जिसको अलग से देखना है और देखते रहना है, ठीक है। नाउ आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सीरीज और पैरेलल। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है बेटा हमारा सीरीज एंड पैरेलल। अब सीरीज और पैरेलल क्या होता है? सीरीज और पैरेलल को समझते हैं बेटा। फॉर एग्जांपल मेरे को स्कूल का साइंस का प्रोजेक्ट बनाना है, तो मैंने क्या करा, एक वायर ले ली, मैंने यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया, मैंने यहाँ पे एक फैन लगा दिया, फिर मैंने यहाँ पे लगा दिया एक हीटर, और ये पूरा का पूरा मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये पूरा का पूरा मैंने क्या करा, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो ये हमारे क्या है, एक के बाद एक सारे के सारे अप्लायंसेस लगे हुए हैं, जिस कनेक्शन को क्या बोलते हैं, सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। ये हमारा क्या है, सीरीज कनेक्शन है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सीरीज क्या होता है, फटाफट से चैट बॉक्स में यस नो। अब मैं बात करूंगा पैरेलल। पैरेलल क्या होता है, ऐसा होगा पैरेलल, एक अप्लायंस यहाँ पे लगा हुआ है, दूसरा अप्लायंस यहाँ पे लगा हुआ है, ये दो अप्लायंसेस को हमने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो ये केस हमारा किसका हो जाएगा, पैरेलल का। ये वाला केस किसका हमारे पास, सीरीज का। सीरीज मतलब एक के बाद एक के बाद एक, जब अप्लायंसेस वन आफ्टर द अदर लगे हुए होते हैं उसको हम बोलते हैं सीरीज कनेक्शन, और दूसरा कनेक्शन होता है हमारा पैरेलल कनेक्शन। अब आप खुद सोचो, यहाँ पे पहले बल्ब है, फिर फैन है, फिर हीटर है, तो क्या क्या पॉसिबल केसेस होंगे। अब जब मैं बैटरी से कनेक्ट कर दूंगा तो करंट तो हर एक को चाहिए होगा। डू यू एग्री विद दिस? करंट तीनों में से पास होगा, लेकिन जो हीटर है इसको करंट ज्यादा चाहिए होगा या कम चाहिए होगा? इसको करंट ज्यादा चाहिए होगा या कम चाहिए होगा, लेस और मोर? इट वुड बी मोर। तो ज्यादा करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। ज्यादा करंट कहां से फ्लो करेगा, इसके आगे वाले की एक ही वायर से ज्वाइंट है, इसी वायर में से करंट ज्यादा फ्लो करेगा। एग्जांपल, हीटर को हटा के एसी समझ लो। एसी होता है मेरा 1.5 टन का, जिसको टन बोलते हैं, वो किलोवाट होता है। तो करंट कहां से फ्लो होगा, आगे से फ्लो होगा। एक छोटा सा बल्ब
उसमें से जब मैं 1.5 किलोवाट का करंट अगर पावर को फ्लो करवाऊंगा तो क्या बल्ब उसको रेजिस्ट कर पाएगा? बल्ब क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा। अब अगर बल्ब फ्यूज हो गया, तो मतलब उसकी वायर जो ज्वाइंट थी उसके अंदर वो टूट गई, वायर जो थी वो क्या, वो टूट गई। जब वायर टूट जाएगी तो क्या करंट अब बल्ब में से आगे की तरफ जाएगा? क्या बल्ब से करंट आगे जाएगा? नहीं जाएगा करंट। क्यों नहीं जाएगा? सर अंदर की वायर टूट गई है तो करंट आगे कैसे जाएगा? वेरी गुड। लेकिन दूसरा वाला केस, दूसरे केस में क्या है, बैटरी से करंट आया, करंट यहाँ पे आगे क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। करंट इस पॉइंट से, इस जंक्शन से करंट जो है वो क्या हो रहा है? हमारा डिवाइड हो रहा है। अब जितना करंट इस वाले फर्स्ट अप्लायंस को चाहिए होगा उसको उतना मिलेगा, जितना इसको चाहिए वो उतना मिलेगा। क्यों? बिकॉज यहाँ से करंट तो निकल रहा है बट यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। जिसको जितना करंट चाहिए उसको उतना करंट मिलेगा। क्लियर है बात? इज दिस क्लियर? यूज योर चैट बॉक्स। इज दिस क्लियर? जो डाउट होगा तो चैट बॉक्स में ग्रेट। अब हमारे घर पे अगर मेरी ट्यूबलाइट फ्यूज हो गई है, क्या मेरा फैन चलना बंद कर देता है? क्या मेरा फैन चलना बंद कर देगा? नहीं करेगा। तो घर पे कौन सा कनेक्शन हो रखा है? सीरीज या पैरेलल? घर पे कौन सा कनेक्शन होगा? पैरेलल कनेक्शन। सो इन ऑल द डोमेस्टिक सर्किट, घर में जो हमारा है या फैक्ट्रीज हो गई, कहीं पे भी जितने भी जो हमारे सर्किट होते हैं वो सारे के सारे सर्किट, सर अगर सीरीज में हीटर हो तो पहले लगा दें? नहीं। अब एक बच्चे का डाउट है, सर हीटर को पहले लगा दो। हीटर को पहले लगा दो तो जितना करंट खींचेगा वापस पीछे कितना करंट देगा? क्लियर है ये बात? इज दिस क्लियर? तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे घर के अंदर हर जगह हम लोग पैरेलल कनेक्शन का यूज करते हैं। नॉलेज समझ आ गया? गुड दिखते हैं। अब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हर एक अप्लायंस को करंट क्या चाहिए? अलग अलग क्वांटिटी में चाहिए। जब करंट अलग क्वांटिटी में चाहिए तो वही प्रोवाइड करूंगा, ज्यादा कर दूंगा तो फ्यूज हो जाएगा, कम होगा तो काम ही नहीं करेगा। समझ आ गई ये चीज? हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में भी सीरीज में नहीं लगा सकते। अब अब आपको जो चीज याद रखनी है, अब हम डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं। सीरीज के अंदर हमने क्या पढ़ा? सीरीज के अंदर हमारा करंट सेम रहता है एंड पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो हमारा वेरी करता है। एंड पैरेलल कनेक्शन के अंदर करंट वेरी करता है एंड जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस रहता है वो हमारा क्या करेगा? सेम रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस ये हमारा सेम रहेगा। क्लियर है बात? पहले समझना है उसके बाद नोट करना है। तो मैं यहाँ पे एक सर्किट बना रहा हूँ, सिंपल सर्किट बना रहा हूँ बिना एमीटर और वो सब लगाए। ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, बैटरी रहेगी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है V। ये मेरा पहला अप्लायंस जिसकी रेजिस्टेंस R1 है, ये मेरा सेकंड अप्लायंस जिसकी रेजिस्टेंस R2 है। क्लियर है? तो मैंने क्या बोला, सर्किट के अंदर क्या सेम है लवली प्रांजल? क्या सेम है? सीरीज में करंट सेम है, सीरीज में करंट सेम है और वेरी क्या कर रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो चीज वेरी करेगा उसी को लेंगे। पहले अप्लायंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? V1। दूसरे के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा? V2। लेकिन बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस कितना देगी? V ही देगी। तो V टोटल पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल हो जाएगा? V1 प्लस V2 के इक्वल। V1 प्लस V2 के इक्वल। इज दिस क्लियर? total potential difference is equal to sum of the other two, the sum of other two potential difference, क्योंकि इसी से ही इसके अंदर पांच पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। अब V जो है, अब V किसके इक्वल होता है? ओम्स लॉ से आपने पढ़ा था V किसके इक्वल होता है? V होता है IR के इक्वल। V क्या होता है? IR।
तो V हो जाएगा IR। I क्या है? पूरे सर्किट का करंट। I क्या है? पूरे सर्किट का करंट। R क्या है? पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस, पूरे सर्किट की इफेक्टिव रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। V1, तो V1 की वैल्यू करूंगा तो V1 किसकी इक्वल हो जाएगा? I1 R1, लेकिन करंट क्या होता है? सेम होता है। तो V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? I R1। V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? I R2। क्लियर है बात? क्वेश्चन में आपके पास डेरिवेशन करें सीरीज में, हो गया बोल रहे पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करता है, करंट सेम रहता है। तो पूरे की पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V है, करंट I है, पूरे सर्किट की जो टोटल रेजिस्टेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो हमारे पास कितनी है? वो आपके पास R है। क्लियर है ये बात? इज दिस क्लियर? सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस वेरी कर रहा है तो V इक्वल टू V1 प्लस V2। V की वैल्यू IR, V1 क्या हो जाएगा? IR1, V2 कितना हो जाएगा? IR2। समझ आ गया मानसा हुजा? इज दिस क्लियर? मेरी वॉइस हो सकता है थोड़ी कम हो तो अपने एंड से वॉल्यूम बढ़ा लेना, मेरा गला खराब है। आई यहां से कॉमन लेंगे, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा R1 प्लस R2 आई आर। आई से आई कैंसिल, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसका इक्वल आ गई है? R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 ये हमारा फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला निकाला है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। इफेक्टिव रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस कुछ भी बोले, पूरे सर्किट की जो रेजिस्टेंस है उसको हम लोग निकालेंगे R1 प्लस R2। क्लियर है बात? इज दिस क्लियर? चैट बॉक्स का यूज करके यस नो यस नो यस नो व्हाटएवर इट इज, पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसके इक्वल है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये हमारा फॉर्मूला है। और फॉर्मूला कैसे आया? ये उसकी डेरिवेशन है। पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस सम ऑफ V1 प्लस V2। V किसके इक्वल है? IR के इक्वल। V1 किसके इक्वल है? IR1। V2 है IR2। आई फॉर्मूले के कट जाएंगे। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ दो, यहाँ पे तीसरा चौथा कुछ भी हो, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या रहेगा? सीधा सम हो जाएगा। तीन होंगे तो क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। चार होंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। समझ आ गई ये बात? क्लियर है सभी को? सेकेंड केस ये है हमारा पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल में लगाइए, ये हमारा R1 R2, ये हमारा टोटल जो यहाँ पे बैटरी लगाई हुई है उसका पोटेंशियल डिफरेंस V क्रॉस के क्रॉस V1, यहाँ पे क्या हो जाएगा? V2। इज इट क्लियर? ये वाला क्लियर है सभी को? इज दिस क्लियर? यूज योर चैट बॉक्स यस नो। इज दिस क्लियर? सेकंड केस मैंने को लिखा ही नहीं है, ये गलत लिखा वैसे। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस V ही रहेगा। अब वेरी क्या कर रहा है? यहाँ पे वेरी क्या कर रहा है? करंट वेरी कर रहा है। तो पहले वाले रेजिस्टेंस में करंट कितना आएगा? R1। यहाँ पे करंट कितना होगा? I2। पहले में I1 दूसरे में I2। रेजिस्टेंस पहले का R1 दूसरे का R2। नोट बाद में करना, समझो सिर्फ, नोट बाद में करना है, समझिए सिर्फ पहले। तो अब क्या करें, कैसे करें? यहाँ पे वेरी कर रहा है करंट, तो पूरे सर्किट का करंट, पूरे सर्किट का करंट I किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा I1 प्लस I2 के इक्वल, क्योंकि दो है, तीन होंगे तो तीन ले लेना। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। I, अब I की वैल्यू किसके इक्वल है? आपके पास V इज इक्वल टू IR होता है, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दैट इज इक्वल टू V बाय R। I किसके इक्वल हो जाएगा? V बाय R। I इज इक्वल टू V बाय R। I1 V बाय R1, I2
V by R2, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, रेजिस्टेंस सबकी अलग अलग है। दोबारा से V कॉमन ले लो, 1 upon R1 plus 1 upon R2, V से V कैंसिल, तो 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2। तो हमने सीरीज में देखा था कि सीरीज में R1 plus R2 था, बट जब भी पैरेलल कनेक्शन होगा तो क्या होगा, 1 upon R1 is equal to 1 by R1 plus 1 by R2। 1 by R किसके इक्वल होगा, 1 upon R1 plus 1 upon में R2। इज दिस क्लियर? किसी बच्चे का कोई डाउट? पहले केस में सीरीज में, अब नोट कर लो, जरूरी नोट करना, दोबारा एक्सप्लेन करो बाकी को। पहले केस में सीरीज कनेक्शन है, वहां पे करंट सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करेगा। दो रेजिस्टेंस है जो वेरी करता है, उसी को लेते हैं हम लोग। V V1 V2, V1 की वैल्यू I/1, V2 की वैल्यू I/R2, I कॉमन लेके काट दो, R = R1 R। सेकंड केस में करंट वेरी करेगा, तो I = I1 I2, I की वैल्यू V/R, I1 की वैल्यू V/R1, I2 की वैल्यू V/R2। V कॉमन ले लो, V से V कैंसिल, 1 by R = 1 by R1 1 by R2। इज दिस क्लियर? नोट कर लो इसको, नोट करके चैट बॉक्स पे डन। नहीं बेटा, ये ऐसे ही लिखना है, इसको अपनी मर्जी से कुछ चेंज नहीं करना, इसको एज इट इज ही लिखना है। अब बच्चे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी को जो हमारे असाइनमेंट है उनको बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे क्वेश्चन किस टाइप का है। आपके पास एक सर्किट डायग्राम गिवन है, सर्किट डायग्राम देखते ही आप समझ सकते हैं कि जो हमारा केस दिया हुआ है किसका केस है, ये सीरीज कनेक्शन का केस गिवन है। यहाँ पे आपके पास तीन रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, एज्यूम कर लेता हूँ ये 10 है, ये 20, 5, 10 एंड 20। सबकी जो रेजिस्टेंस मैंने लेट कर लिया, वो कितनी लेट कर लिया, 5, 10 एंड 20। सबसे पहला पार्ट, फाइंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस। फाइंड इफेक्टिव, इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस। सेकंड पार्ट, फाइंड द current flowing in each resistor। Find the current flowing in each resistor। हर एक रेजिस्टर में कितना करंट है। एंड थर्ड पार्ट, सीरीज में क्या वेरी करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। कैलकुलेट इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस। ये तीन चीजें आपको निकालेंगे एग्जाम में, जरूरी नहीं है तीन, कभी दो ही दे देगा, कोई भी दो पेज। सबसे पहला क्या बोल रहा है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। इफेक्टिव रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस। इफेक्टिव का मतलब है टोटल रेजिस्टेंस। तो पहले पार्ट का आंसर, टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू 1 अपॉन R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, दैट इज 5 प्लस 10 प्लस 20 which is equal to 35 ohms, which is equal to 35 ohms। is this clear? सभी को प्लस कर दिया, सिंपल फॉर्मूला R1 प्लस R2, तीन दे दो, तीनों को प्लस कर दिया। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में आपको क्या बोल रहा है, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टर। कह रहा है हर एक में से कितना कितना करंट फ्लो कर रहा है, ये निकालना है। बट सीरीज में करंट क्या रहता है, सेम रहता है। करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो पूरे सर्किट का करंट I किसके इक्वल हो जाएगा, V/R। V कितना है 12, R कितना है 35। तो पूरे सर्किट में करंट कितना होगा, 12/35 एम्पियर्स। एनीवन कैन सॉल्व इट एंड टेल मी डेसिमल में कितना आंसर आ रहा है, डेसिमल में कितना आंसर आ रहा है इसका। आई गेस somewhere 0.32 और 31।
ये 2.9 किसने निकाल दिया, कौन बनाया है ये? हाउ मच इट इज? 12 by 35, that is 0.34, 0.34 एम्पीयर। जब 12 by 35 को डिवाइड करेंगे, 12 अंदर लेते हैं डिवीजन में। यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक क्लियर है? किसी का कोई डाउट? किसी का कोई डाउट? ग्रेट। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है? कैलकुलेट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। कैलकुलेट इंडिविजुअल, सॉरी नॉट रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। हमने पढ़ा था सीरीज के अंदर आपका जो करंट है वो सेम रहता है, लेकिन वेरी क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो हर एक के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग है, तो सॉल्व करिए। फर्स्ट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू V1, जो कि किसके इक्वल आ जाएगा? जो कि आ जाएगा IR1। I की वैल्यू कितनी है? वो तो सेम ही रहेगी 0.34। R1 कितना है? 5। मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा ये? 1.7। कितना आ जाएगा ये? 1.7। इज दिस क्लियर? सो V1 is equal to I R1। अब सेकंड केस, सेकंड का आर्टिकल निकालना है हमें, वो किसके इक्वल हो जाएगा? V2 किसके इक्वल होगा? I R2। I की वैल्यू कितनी है? 0.34। R2 कितना है? 10, that is 3.4 amperes। is this clear? That is 3.4 amperes। is this clear? third part, V3 IR3, 0.34 into 20, which is equal to 6.8 amperes, which is equal to 6.8 amperes। क्लियर है ये बात? Is this clear? सिर्फ 2-3 बच्चों ने ध्यान दिया, क्योंकि मैं गलत लिख रहा था, ये एम्पेयर नहीं होता। क्या होता है ये? वेरी गुड, जो 3 बच्चों ने अपडेट करा। दिस इज गोल्ड। ये हम क्या निकाल रहे हैं? ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। क्लियर है ये चीज सबको? इज दिस क्लियर? अब ना इसके बाद क्रॉस चेक करो, जो आपने निकाला है वो ठीक है या नहीं। ऐड करो 6.8 प्लस 3.4 प्लस 1.7, ऐड करो कितना आ रहा है? 6.8 प्लस 3.4 कितना हो गया ये? ये हमारा हो जाएगा 10.2। 10.2 प्लस 1.7 कितना हो जाएगा ये? 11.9। लेकिन मेरे पास यहाँ पे कितना था? 12 था। मेरे पास कितना था? 12। तो मेरे पास जो 0.1 का जो एरर आया है, वो एरर क्यों आया है? क्योंकि मैंने यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू देके मैंने सॉल्व करा था। अगर मैं हर जगह को आई को अगर मैं 12/35 यूज करता और फिर ऐड करता तो मेरा सेम आंसर आएगा। क्लियर है बात? तो ये जो एरर है ये हमारा सिर्फ आपका जो एरर है ये अप्रोक्सीमेशन एरर है। नोट कर लो, नोट कर लीजिए। हम लोगों ने इस क्वेश्चन के अंदर आपको 3 रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं। टोटल बैटरी जो है वो 12 वोल्ट से लगी हुई है। उसके बाद पहले पार्ट में इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस मतलब तीनों को प्लस कर लेंगे, बिकॉज़ सीरीज के केस में R R2 + R2 + R3 है। करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टर, हर एक सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है? जिन लोगों का ये हो चुका है, जिनका ये हो चुका है, वो अगला केस सॉल्व करो जिसके अंदर 6 12 18 6 12 18 रेजिस्टेंस को चेंज कर देना। 5 10 20 की जगह 6 12 18 कर देना। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे थे फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टर। हर एक में रेजिस्टर में करंट कितना है? सीरीज में करंट सेम रहता है, I is equal to V by R। V आपका टोटल पोटेंशियल है, R आपका जो टोटल सर्किट, और इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस क्योंकि V1 is equal to IR1 IR2 और IR3। नेक्स्ट सॉल्व करिए। This is 6 ohms, 12 ohms, 18 ohms। This is 12 volt। सेम ये तीनों चीजें निकालनी है। सेम
आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस R is equal to R1 plus R2 plus R3, R1 plus R2 plus R3 ऐड करो, this is 6 plus 12 plus 18 which is equal to 36 ohms। यही आया जिन्होंने करा अपने आप, वेरी गुड हर्ष, गर्व रॉयल, वेरी गुड। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, करंट थ्रू ईच। करंट क्या रहेगा, करंट क्या रहता है इसके अंदर, सेम रहेगा, I is equal to V by R, I is equal to V by R। जो समझ आ रहा है, I is equal to V by R। ये आपका 12 वोल्ट है, V कितना गिवन है 12 है, R कितना गिवन है 36 है, R आपको कितना गिवन है 36, तो 12 by 36 कितना हो जाएगा 1 by 3 एम्पीयर। 12 by 36 मतलब कि 1 by 3 दैट इज 0.33 एम्पीयर। यहाँ के लिए कर लो, एल्स हम लोग यूज नहीं करेंगे क्योंकि अप्रोक्सीमेशन एरर आ जाता है हमेशा। अब क्या करें, थर्ड पार्ट, इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 V3। V1 किसके इक्वल हो जाएगा I R1, I की वैल्यू 1/3, R1 is 6, 6/3 is 2, V2 I R2 1/3 into 12 which is equal to 4, and last case V3 that is I R3, I R3 which is equal to 1/3 into 12, sorry 18, 1/3 into 18 जो कि आपका कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। सभी का सेम आ गया। अब दोनों चीजों को ऐड करो, 2 + 4 + 6 कितना आ गया 12 वोल्ट, तो यहाँ पे कितना आएंगे 12 वोल्ट। क्लियर, किसी का कोई डाउट? लास्ट क्वेश्चन, फिर हम पैरेलल के क्वेश्चंस करेंगे। बैटरी 15 वोल्ट की है और दोनों तरफ 10 ओम्स, दोनों तरफ 10 ओम कर दिया। सॉल्व ये वाला केस, सॉल्व द थर्ड क्वेश्चन। 15 ओम 10 एंड 10, टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है। टोटल रेजिस्टेंस R1 + R2 10 + 10 which is equal to 20। वेरी गुड तनीषा, काव्या, हर्ष। थर्ड सेकंड पार्ट, करंट, करंट क्या रहेगा सेम रहेगा V by R 15/20, 3/4, 3/4 और 3/4 ओम्स क्या होगा। Why potential difference vary in parallel, आएंगे बेटा उसको, अभी सारे सारे कैसे क्या हुए कर रहे हैं। सीरीज में करंट सेम रहता है, सीरीज में करंट सेम रहेगा, सीरीज में करंट सेम रहेगा और पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करता है। क्यों? क्योंकि सर्किट की रेजिस्टेंस को मैं चेंज नहीं कर सकता, सर्किट की रेजिस्टेंस को चेंज नहीं कर सकते, इसलिए दूसरे को वेरी होना पड़ता है। तो या तो I वेरी करता है या V वेरी करता है, और सीरीज में जो हमारा करंट है वो आपका सेम रहता है और पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करेगा। तेजल, थर्ड पार्ट, इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस V1, V1 किसके इक्वल होगा I R1 3/4 into 10 that is equal to 30/4, 7.5 वोल्ट, और सेकंड की रेजिस्टेंस भी सेम है तो उसकी भी रेजिस्टेंस आपका सेम ही आएगा पोटेंशियल डिफरेंस V2, so V2 is also is equal to 7.5 volts, 7.5 plus 7.5 which is equal to 15 volts। समझ आ गया सबको? All the three cases are clear।
All the three cases are clear. Mayor, Parth, Manocha, Gurditte, Divjot, Diya, दिवजोत मिस्ड क्लास नहीं है दिवजोत। इसमें पुराना हमारा कुछ भी नहीं है। दिवजोत ग्रेट। अब यही फर्क है मैम समझने में। ये पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस है जो कि 20 है। R1 और R2 लिख रहा हूं ना, R1 ये है, R2 ये है। चलो नेक्स्ट अब हम केसेस जो सॉल्व करेंगे। अब हम जो केस सॉल्व करेंगे बेटा वो सॉल्व करेंगे पैरेलल के केसेस। अब पैरेलल के केस कैसे होंगे? पैरेलल के केस में जो हमारा रेजिस्टेंस होगा ये ऐसे पैरेलल में लगा रहेगा। वोल्ट 3 एम्पियर ये काम करता है 10 ही रहता है 10 एंड 10। अब ये हमारा पैरेलल का केस है तो पैरेलल के केस में क्या क्या निकालना होता है। एक पार्ट होगा आपको टोटल रेजिस्टेंस, सेकेंड होगा हमारा करंट flowing through each resistor। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो करंट होता है वो अलग अलग हो जाता है। इसमें करंट क्या होता है अलग अलग हो जाता है, इसलिए करंट निकालना पड़ेगा। थर्ड पार्ट पोटेंशियल डिफरेंस तो पूछेगा नहीं। क्यों नहीं पूछेगा? क्योंकि इसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होती है वो सेम होती है सर्किट की। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालो भाई। किसी ने सॉल्व कर लिया? आदित्य चड्डा। जल्दी के चक्कर में बच्चे का काम गलत भी हो जाता है, तो जरा देख के क्वेश्चन को सॉल्व करो। सेम विद वंश आहूजा, हर्ष जैन, तीनों के तीनों गलत है। कैलकुलेशन ध्यान रखो। वंश आहूजा फिर गलत। पहले पार्ट में इफेक्टिव रेजिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/R। तनिषा गलत, रौनक गलत। 1/R देखो इधर पहला क्वेश्चन है, देख लो बेटा। 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R R1 और R2 दोनों के दोनों 10 है, तो 1/10 प्लस 1/10 कितना हो जाएगा? ये 1 प्लस 1/10 2/10 और 2/10 की वैल्यू कितनी होगी? 1/5। तो योर आंसर इज नॉट 1/5। आपको R निकालना है। ये मैंने क्या निकाला है? 1/R क्रॉस मल्टीप्लाई R is equal to 5 ohms। R is equal to 5 ohms। Is this clear? Aira, Kavya, Gulleen, Mayank, Parth, Manocha and to the rest of the students also। बहुत ही आसान है। सिर्फ और सिर्फ फॉर्म्स लर्न होनी चाहिए, किस टाइम पे क्या फॉर्मूला लगाना है ये चीज। आपके पास टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है, तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला पैरेलल के केस में जो रहेगा वो हमारा रहेगा 1/R1 प्लस 1/R2 1/10 प्लस 1/10 2/10 और 2/10 की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी आ जाएगी? 1/5 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे आपको R की वैल्यू 5 आ जाएगी। जिससे R की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब क्या करें इसके बाद? अब सेकंड पार्ट में क्या निकालना है? करंट। करंट क्या होता है? अलग अलग होता है। तो पहला सेकंड I1 is equal to VR1। I1 is equal to V upon R1 क्योंकि I क्या होता है? V/R। अब पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। वो कितना है हमारे पास? 12 है। R1 कितना है? 10 है। ये कितना हो जाएगा? 1.2 आ जाएगा। 1.2। Is this clear? मैम चंदो I2 V/R2 10/12/10 1.2 amperes। Is this clear? Is this clear to all? अब
थर्ड पार्ट क्या है यहाँ पे? टोटल करंट। अब टोटल करंट कैसे निकालेंगे? I इज इक्वल टू V बाय R। V आपके पास 12 है, R आपके पास 5 है, तो 12 बाय 5 कितना हो जाएगा? 2.4 एम्पियर्स। that is 2.4 amperes. Is this clear? एंड आप चेक भी कर सकते हो, दोनों को ऐड करूंगा तो टोटल भी इक्वल आ रहा है 1.2। 1.2 plus 1.2 is 2.4। क्लियर? वेरी गुड। नोट कर लो, नोट कर लीजिए। और जो लोग ये कर चुके हैं उनको मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूं करने के लिए। दिया चावला, गुरदत्ते, दिवजोत कौर, समझ आ गया आप लोगों को? इसमें रेजिस्टिविटी की क्यों लिखी है? रेजिस्टिविटी, गुड मॉर्निंग। रेजिस्टिविटी है ही नहीं भाई इसके अंदर। वेरी गुड। क्या टॉपिक चल रहा है बच्चे के दिमाग में, क्या चल रहा है? वेरी गुड। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 जो आपने सॉल्व करना है, तो 15 वोल्ट 12 ओम, 12 की जगह काम करते हैं, सिंपल कर देते हैं 3 ओम्स, 3 ओम्स। यही सेम निकालिए बेटा, सेम निकालिए बेटा। रेजिस्टिविटी जो बच्चा पूछ रहे हैं मेल, या कहीं मैंने निकाली ही नहीं है रेजिस्टिविटी। आई डोंट नो कहां ढूंढ रहे हो आप रेजिस्टिविटी, पर मैंने निकाली ही नहीं है। वेरी गुड तनिषा एंड आदित्य चड्डा, वेरी गुड, निकाल भी लिए इन्होंने। टोटल रेजिस्टेंस 1 बाय R, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा? 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, दैट इज 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 3, 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 3, 1 बाय R इज इक्वल टू 2 बाय 3। तो R की वैल्यू हमें कितनी आ जाएगी? गुणित प्रति R की वैल्यू आ जाएगी 3 बाय 2। R की वैल्यू है 3 बाय 2 ओम्स। तेजल फोकस, नॉट 2 बाय 3, 3 बाय 2। अब टोटल करंट, अभी मैं टोटल करंट मान रहा हूं पहले। टोटल करंट, टोटल करंट, टोटल करंट I इज इक्वल टू V बाय R। V कितना है? 15। R कितना है? 1.5। 3 बाय 2 इज 1.5। कैंसिल करो दोनों को, कितना आ जाएगा? 10 एम्पियर्स। 10 एम्पियर्स। यही आ गया सबका। वेरी गुड तनिषा, जपनीत, रौनक, काव्या, हरगुन, वेरी गुड, वेरी गुड। अब क्या करना है? करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर, हर एक के अंदर कितना करंट है? करंट फ्लोइंग थ्रू R1 निकाल लेते हैं पहले। I is equal to V by R1, V की वैल्यू 15 है, R1 आपके पास कितना केवल है? 3 केवल है। R1 आपको 3 केवल है, 15 बाय 3 कितना आ जाएगा? दैट इज 5 एम्पियर। 15 बाय 3 इज 5 एम्पियर। क्लियर है सभी बच्चों को? नोट कर लो, फिर आगे करेंगे। नोट कर लीजिए। नोट कर लो। देखिए बच्चे, आगे हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। जितना हमने आज एनसीईआरटी से कवर अप कर लिया है, जितना एनसीईआरटी से अब आप कवर अप कर चुके हैं, तो ये सारे के सारा हम लोग अब
एनसीईआरटी से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ओपन एनसीईआरटी, दिस इज पेज नंबर 209। ओपन एनसीईआरटी पेज नंबर 209, रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स। रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स। सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि जो आपका सीरीज और पैरेलल कनेक्शन, द फर्स्ट कनेक्शन दैट वी हैव ओवर हियर इज, ये आपका सीरीज कनेक्शन गिवन है, दिस इज फिगर नंबर 12.6। इसी के नीचे जो आपका सेकंड फिगर है आपको कितना रेजिस्टर्स इन पैरेलल। फिर सीरीज केस के लिए यहाँ पे डेरिवेशन हो रखी है, सो इफ यू वांट टू लर्न इट तो ये सारा लर्न कर लेना, बट लर्न करने का इसमें कुछ ऐसा है नहीं। जो भी मेन स्टेप्स थे वो मैंने आपको सारे के सारे यहाँ पे करवा दिए। क्लियर है बात सभी को? इज दिस क्लियर? तो आपने अभी तक दोनों केसेस के क्वेश्चंस को सॉल्व करा है। आपने सीरीज को भी सॉल्व करा है, पैरेलल को भी सॉल्व करा है। तो एक बार चेक करके बताओ कि कौन से केस में टोटल रेजिस्टेंस ज्यादा आ रही है, सीरीज में या पैरेलल में? कौन से केस में जो रेजिस्टेंस है ज्यादा होगी, सीरीज में या पैरेलल में? वेरी गुड आदित्य एंड इशरत, वेरी गुड। एंड रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, वेरी गुड मैम, वंश आहूजा, तनिषा, अंजिका, very good. So we have observed that Harsh, right, किसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है? लवली गलत, and else everyone is right. आपने देखा था कि मैं आपका सीरीज के केस में डायरेक्टली ऐड कर रहा हूं, तो सीरीज के केस में वेरी गुड गुरुदत्त रोने, सीरीज के केस में रेजिस्टेंस डायरेक्टली ऐड हो जाती है, लेकिन पैरेलल के केस में यहाँ पे क्या हो रहा है, 1/r 1/, तो किसी भी क्वांटिटी को 1/, कर देंगे तो फ्रैक्शन में चला जाएगा, जिसकी वजह से जो वैल्यू है वहां पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इज दिस क्लियर? यहाँ पे सीरीज में पैरेलल में दो रेजिस्टेंस लगे 3-3 ओम के, लेकिन जब फाइनल जो रेजिस्टेंस है कितनी आई थी इसकी, 3/2 1.5, तो सीरीज में बढ़ जाती है रेजिस्टेंस और पैरेलल में क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। समझ आ गई बात सभी को? नेक्स्ट, इसी के बेसिस पे यहाँ पे आपके पास एक न्यूमेरिकल है 12.7। 12.7 में आपके पास दो रेजिस्टेंस है, एक आपको गिवन है 12 गिवन है, सॉरी एक 4 है और एक आपके पास 20 ओम्स गिवन है, बैटरी लगी हुई है 6 वोल्ट की, एंड दिस इज योर होमवर्क, दिस इज सिमिलर टू व्हाट वी हैव डन। 12.7 इज होमवर्क। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, वी हैव डन दिस, हमने दो प्ले करा था, तीन प्ले करेंगे तो 1/r1 + 1/r2 + 1/r3। यहाँ पे हमने जो केसेस करे थे हमने दो प्ले करे हैं, कि दो की जगह तीन प्ले अगर हो जाएंगे तो यहाँ पे 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 भी हो जाएगा। क्लियर है? तो ये देखिए सर आपने दो प्ले कराया था, तीन प्ले कैसे करेंगे? तो इतना सिंपल है, इसमें कुछ करना नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन ही करनी है हमें। एंड इसी के बेसिस पे आपके पास 12.8 जो है ये भी आपका होमवर्क में है। 12.8 के लिए आप कुछ गिवन नहीं, 12.10 बोल रहा है, 5, 10 एंड 30, मैंने 5, 10, 20 12.10 डायग्राम ये रहा, तो डायग्राम पीछे बना हुआ है, इन्होंने आगे यहाँ पे सिर्फ उनकी वैल्यूज दे दी है। सो आई होप यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस। 12.8 सभी बच्चों से हो जाएगा, 12.8 सभी से हो जाएगा सॉल्व, 12.8 सभी से हो जाएगा, ग्रेट। नेक्स्ट, अब है हमारा 12.9। अब जो 12.9 है इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल। 12.9 is based on series and parallel, and yes, in each and every case जब भी आप इक्वेशन सॉल्व करेंगे आपको डायग्राम बनाना ही है, सर्किट डायग्राम आपको बनाना ही पड़ेगा, प्रोवाइडेड कि आपके पेपर में, क्वेश्चन पेपर में गिवन है, फिर भी आपको बनाना पड़ेगा। क्लियर? एंड मैंने आपको ये भी बताया था कि वी ऑलवेज प्रेफर पैरेलल कनेक्शन एट होम एंड सीरीज कनेक्शन को हम लोग प्रेफर नहीं करते। तो यहाँ पे बेटा आंसर लिखा हुआ है, तो इस पूरे को आप मार्क कर लीजिएगा, लर्न कर लेना। नोट्स में, असाइनमेंट्स में इसका जो आंसर है शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में यहाँ पे विद एग्जांपल
विद एग्जांपल आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है ये पूरा का पूरा। क्लियर? किसी बच्चे का कोई भी डाउट, यहां तक किसी बच्चे का कोई भी डाउट